नमस्कार, स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ व्यास रिवर में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख शहर कुल्लू और मंडी, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी हैं, ये दोनों शहर व्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये मंडी शहर है, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। मंडी शहर दो नदी का संगम स्थल भी है। लेफ्ट बैंक से सुकेती खड्ड आ रही है, ये सुकेती खड्ड है, और राइट बैंक से व्यास नदी आ रही है। इसी संगम स्थल पर महादेव जी का पंचवक्त्र मंदिर भी बना हुआ है। धीरे धीरे व्यास नदी मंडी शहर को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है। इन क्षेत्रों में यह नदी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से होकर गुजरती है। छोटे छोटे हिली एरियाज को पार करते हुए नदी आगे बढ़ती है। इसकी सहायक नदियाँ, जो कि इस क्षेत्र में धौलाधार से आती है, ये नदियाँ धीरे धीरे इस व्यास नदी में मिलती है। ये आप देख सकते हैं, ये नदी जो कि धौलाधार से आ रही है, ये नदी इसमें आकर मिलती है। छोटे छोटे हिली एरियाज को पार करते हुए नदी आगे बढ़ती जाती है। व्यास नदी में विनम खड्ड, जो कि धौलाधार से आती है, ये नदी त्रिवेणी नामक स्थान पर व्यास नदी में आकर मिलती है। ये पॉइंट है त्रिवेणी। इसमें हम देख सकते हैं कि विनम खड्ड, जो कि धौलाधार से आ रही है, ये नदी त्रिवेणी नामक स्थान पर व्यास नदी में आकर मिलती है, जो इसकी एक सहायक नदी भी है। इससे थोड़ा आगे ही एक नगर है, जिसको सिंधुल कहते हैं। सिंधुल, ये वो पॉइंट है जहाँ पर व्यास नदी व्यास नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए आगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और इस जगह पर हम देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे टापुओं को भी बनाती है। जैसे ही व्यास नदी संजोल को क्रॉस करती है, ये नदी अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सुजानपुर टीला, जो कि एक प्रमुख नगर है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, ये नगर भी व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। ये देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है, ये सुजानपुर टीला है। सुजानपुर टीला को क्रॉस करते हुए नदी आगे बढ़ती हुई जाती है, और ये नदी एंटर करती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक और प्रमुख नगर, जिसे नादौन कहते हैं। ये नादौन शहर है, आप देख सकते हैं पूरा जो एरिया है, ये नादौन है। नादौन भी व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। नादौन से थोड़ा आगे ही कलूर नामक जगह पर ये नदी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को पीछे छोड़ देती है, और एक पूर्णतः कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहने लगती है। कलूर को क्रॉस करते हुए नदी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और कुछ किलोमीटर रहकर आगे ये नदी पौंग डैम बनाती है। ये पौंग डैम है, बहुत बड़ा बांध, जो कि कृत्रिम बांध है, मैन मेड बांध है, जो कि व्यास नदी पर बना हुआ है। पौंग डैम को महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, और व्यास बांध भी बोलते हैं। और पौंग डैम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भारत की 49 वेटलैंड साइट्स, जो कि इंटरनेशनल वेटलैंड साइट्स है, उनमें से ये भी एक है। इसे रामसर साइट भी कहते हैं। और अगर अगर हम इसके जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, तो ये 207 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। रामसर साइट वो साइट्स होती हैं जो जिनको उनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और बायोडायवर्सिटी के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। रामसार एक कन्वेंशन हुआ था, रामसार ईरान 1971 में। तहसील के बारे में बात करें, तो ये फतेहपुर, ज्वाली और देहरा, तीन तहसीलों को कवर करता है। ये पौंग डैम है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, कृत्रिम बांध, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पौंग डैम से आगे व्यास नदी जब पंजाब में एंटर करती है, वहां से लेकर हरिके नामक स्थान पर, जो कि पंजाब में आता है, जहाँ पर ये सतलुज नदी में मिल जाती है, वहां तक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।